नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होंगे क्लास 10th के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है हमसे टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर एनी ऑब्जेक्ट फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो बोला गया है जो इमेज है वो कैसी हो, वर्चुअल और इरेक्ट हो। तो बोला गया है कैसा मिरर चाहिए होगा और कैसा लेंस चाहिए होगा। तो आपको पता होगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तभी फॉर्म होती है जब मिरर कैसा होता है, तो मिरर होता है कॉन्वेक्स, और लेंस कैसा होता है, लेंस होता है कॉनकेव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। अगर आपसे फोकस पूछा जाता कि फोकस कहाँ पे होता है प्लेन मिरर का, तो वो भी क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस बोला गया है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या दी गई है, 60। तो आपको समझ जाना है लेंस कॉनकेव है इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब यू जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे लेंस है तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, लेंस का फॉर्मूला लगाना होगा। और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको क्या करना है, f की जगह पे f की वैल्यू पुट करनी है -60, और u की जगह क्या पुट करना है, u की जगह पुट करना है -40। तो यहाँ जब आप -40 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये चला जाएगा LHS पे। तो इस तरीके से फिर आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, -24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देख लिए कोई भी आपके पास स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता होगा सबसे पहले यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है और इस पॉइंट पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रेस इट्स पाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है द फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय। तो देखिए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और बहुत दूर पे भी है, आपको बताना है कि उसको किससे देखा जा सकता है, किस मिरर से देखा जा सकता है। तो देखिए अगर आप कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्वेक्स जब आप यूज़ करेंगे तो जो बड़ी इमेज है वो भी छोटे में दिखाई पड़ जाती है, और जब प्लेन मिरर यूज़ करेंगे तो बराबर की इमेज दिखाई पड़ती है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो अगर हम लोग को फुल लेंथ इमेज चाहिए, फुल लेंथ इमेज देखनी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी वो भी छोटी दिखाई पड़ेगी और उस छोटी बिल्डिंग को उस कॉन्वेक्स मिरर में देखा जा सकता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में क्योंकि इमेज बड़ी दिखाई पड़ती है तो बिल्डिंग जो थी वो और बड़ी दिखाई पड़ेगी, जिससे उस छोटे से मिरर में वो बड़ी बिल्डिंग दिखाई नहीं पड़ पाएगी। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो छोटी किस में दिखाई पड़ती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई पड़ती है। और ये चीज़ आप लोगों ने देखी भी होगी, जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है वो भी कौन सा होता है, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। तो देखिए पावर दी गई है -2 डायोप्टर, आपसे फोकल लेंथ पूछी गई है। तो पावर का आपको फॉर्मूला पता होगा, पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर। तो जब आप फोकल लेंथ को ऊपर भेजेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, तो फोकल लेंथ इन मीटर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/ पावर के बराबर। अब देखिए पावर क्या था आपके पास, पावर था -12 डायोप्टर, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.5, तो -0.5 मीटर हमारा आंसर होगा। तो जो आंसर है इस केस में वो क्या है, -0.5 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाता है इसकी मतलब इसकी नेचर क्या है इस लेंस की, तो क्योंकि निगेटिव है, पावर क्योंकि निगेटिव है, तो जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी कॉनकेव। या नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो कॉनकेव तो टाइप ऑफ लेंस हो जाएगा, और कॉनकेव का नेचर कैसा होता है, तो कॉनकेव इज कन्वर्जिंग इन नेचर। तो जो लेंस का नेचर है दैट इज कन्वर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू दी होल्स ऑन साइड। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है, देखिए बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें असर्शन रीजन दिया गया है, आपको असर्शन रीजन के हिसाब से बताना है कि आंसर क्या होगा।
तो पहला जो हमारे पास है असर्शन क्या बोला गया है, असर्शन में बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो ये बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। और सेकंड बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर आर कन्वर्जिंग इन नेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग नेचर के नहीं होते हैं, वो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये बिल्कुल सही है कि स्पीड वाटर में ज़्यादा होगी और डायमंड में क्या होगी, कम होगी। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो देखिए फोकस की डिस्टेंस कहाँ से बतानी है, फोकस की डिस्टेंस बतानी है पोल से। तो पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। तो 10th का आंसर जो होना है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी लाइट है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट एक मीडियम से ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसमें बेंडिंग होती है और इस बेंडिंग फिनोमेना को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। तो देखिए एक ग्लास स्लैब है हमारे पास में और ग्लास स्लैब में क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही इंसिडेंट रे भी है और यही सेम लाइन जो होगी दिस विल बी नॉर्मल। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आंसर जो होना है क्वेश्चन नंबर 12 का वो होना है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहा गया है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो कितने डायोप्टर है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस मतलब पूछा गया है क्या एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर होती है। तो हाँ, पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट है वो डायोप्टर ही होती है। और डायोप्टर की जगह अगर मीटर इनवर्स दिया हो तो वो भी आंसर क्या होता है, सही होता है। दोनों ही एसआई यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 है। इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो बेटा इनमें इमेज जो कॉन्केव मिरर में बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड नहीं होती है। एक ऐसा केस होता है जिसमें इमेज कैसी होती है, इरेक्ट और वर्चुअल होती है। और वो केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। 2f का मतलब हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, अब आपको पता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा और हमारे पास सामने जो मिरर होगा वो कॉन्केव होगा, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है और बराबर की होती है। अब क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है, बराबर की हो रही है, बराबर की हो रही है इमेज फॉर्म, इसलिए जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा 1 होगा। लेकिन रियल और इन्वर्टेड जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हो रही है उसकी वजह से जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा मैग्निफिकेशन फैक्टर का वो हो जाएगा -1। बेटा +1 नहीं होगा, इसका आंसर -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, हमको साइज ऑफ इमेज बतानी है क्या होगी। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको समझना है सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी 5, हाइट HO हो जाएगा 5
सेंटीमीटर, HO विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए डिस्टेंस जो बोली गई है वो कितनी बोली गई है 20, मतलब U की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स मिरर है, अब कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस नहीं होगा +15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में प्लस होता है फोकल लेंथ, और अगर कॉन्केव होता तो कॉन्केव में क्या हो जाता, माइनस हो जाता। साइज़ ऑफ इमेज बतानी है, तो देखिए साइज़ ऑफ इमेज बताने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इस U से और इस F से, F इस 15 सेंटीमीटर, U और F से पहले आप क्या निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू अगर आ जाएगी तब क्या करना होगा, आपको मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला रखना होगा मिरर के केस में, और वो क्या होता है -V/U होता है। -V/U आप फॉर्मूला रखेंगे और उस -V/U को आप इक्वेट कर देंगे किसके साथ में, HI/HO के साथ में उसको इक्वेट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ में उसको इक्वेट कर देंगे। अब क्योंकि देखिए आपको मैग्नीफिकेशन फैक्टर पर मिल गया और इसके बाद आपको HO पता है, तो आप HI आसानी से निकाल सकते हैं। तो HI जब आप निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन